दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों के T20 सीरीज के पहले और दूसरा T20 मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम ने अपनी घातक गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी की दम पर बैक टू बैक 2 T20 के मुकाबलों में चारों खाने चित्त करते हुए इस भारतीय टीम ने इस 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त इंग्लैंड की ऊपर हासिल कर इंग्लैंड की टीम को इस सीरीज में पूरे तरीके से बैकफुट में धकेल दिया है। तो अब इस T20 सीरीज का अगला यानी कि तीसरा T20 का मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर तीसरे T20 के मुकाबले में भी इंग्लैंड की टीम को तीसरे T20 के मुकाबले में कुचलकर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जहां पर अपनी इस प्लेइंग 11 से दूसरे T20 के मुकाबले में बल्ले और गेंद से बेहद साधारण प्रदर्शन करने वाले ध्रुव जुरैल समेत 3 बड़े खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर दूसरा T20 का मुकाबला न खेलने वाले फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह समेत 3 नए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंग्लैंड टीम के कप्तान जॉस बटलर समेत पूरी इंग्लैंड की टीम को भौचक्का कर दिया है। वहीं पर इसके अलावा पिछले 2 T20 के मुकाबले चोट की वजह से न खेलने दो और घातक खिलाड़ियों की अचानक प्लेइंग 11 में एंट्री करवाकर भारतीय कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के तीसरे T20 के मुकाबले में भी इंग्लैंड के खिलाफ अपनी जीत लगभग पक्की कर चुके हैं। तो अब ऐसे में भारतीय टीम की इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में भी होते दिखेंगे कई बड़े और चौंकाने वाले बड़े बदलाव, जिसे देख इंग्लैंड टीम के जरूर छूटेंगे पसीने। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, पहला और दूसरा T20 का मुकाबला भारतीय टीम से शर्मनाक तरीके से हारने के बाद इंग्लैंड टीम की नजर तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया को हराकर इस सीरीज में वापसी करने पर होगी, क्योंकि बैक टू बैक 2 मुकाबले हार जाने के बाद तीसरा T20 का मुकाबला इंग्लैंड टीम के लिए करो और मरो का होगा। तो वहीं टीम इंडिया पहला T20 का मुकाबला 7 विकेटों से, तो वहीं दूसरा T20 का मुकाबला 2 विकेटों से धमाकेदार तरीके से जीतने के बाद भारतीय टीम की नजर तीसरा मुकाबला जीतकर इस 5 मैचों की सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच तीसरा T20 का मुकाबला इस T20 सीरीज के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है। ऐसे में दोनों ही टीमें इस तीसरे T20 के मुकाबले को जीतने के लिए अपनी जान लगाते दिखेंगे, जिस वजह से हमको तीसरा T20 का मुकाबला भी बेहद रोमांचक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के T20 सीरीज का तीसरा T20 का मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में आपको कहां पर देखने को मिलेगा। वहीं इस तीसरे T20 मुकाबले में कैसा होगा, पिच का मिजाज, बल्लेबाज करेंगे चौके और छक्कों की बारिश या फिर गेंदबाजों का होगा भौकाल। वहीं पर इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। वहीं इसके अलावा इस T20 मुकाबले से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह T20 का मुकाबला शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का यह सुपरहिट महामुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं इस तीसरे T20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर, तो वहीं टीवी पर इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स 18 चैनल के अलावा DD स्पोर्ट्स चैनल पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब अगर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की बात करें तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम की पिच स्पिनर गेंदबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के पिच बेहद स्लो होने की वजह से दूसरी इनिंग में स्पिनर गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना किसी भी बल्लेबाज के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम होता नहीं है।
यानी कि जैसा अब तक हमने पिछले 2 T20 के मुकाबले में देखा, स्पिनर गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजों ने घुटने टेकने का काम किया, यानी कि एक बार फिर से तीसरे T20 के मुकाबले में भी स्पिनर गेंदबाजों का ही जलवा देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव तीसरे T20 के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने अपनी जिस धाकड़ प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीमों ने आज तक आपस में 26 T20 के मुकाबलों में आमने सामने टकरा चुकी है, जिसमें टीम इंडिया ने 15 मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम को धूल चटाया है, तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम ने 11 मुकाबलों में भारतीय टीम को हराया है। तो ऐसे में इन आंकड़ों को देखते हुए हेड टू हेड रिकॉर्ड में टीम इंडिया इंग्लैंड टीम के ऊपर भारी नजर आती है। उसके बावजूद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड से मिली धमाकेदार जीत के बाद ही इशारों में बताते हुए साफ कर दिया था कि वो तीसरे T20 के मुकाबले में भी इंग्लैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो टीम इंडिया की तीसरे T20 के मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले अगर सलामी बल्लेबाजों की बात करें तो भारतीय टीम बाएं हाथ और दाएं हाथ के 2 ढांसू ओपनर बल्लेबाजों के साथ पारी की शुरुआत करते नजर आने वाली है। तो ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले कुछ T20 सीरीज से टीम इंडिया के लिए बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते हुए अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से हर किसी को चौंकाया है। संजू सैमसन ने इस T20 सीरीज के पहले T20 के मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी इनके बल्ले से निकला था, लेकिन वहीं दूसरे T20 के मुकाबले में संजू सैमसन महज 7 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे। ऐसे में तीसरे T20 में संजू सैमसन टीम इंडिया को पावर प्ले में ठोस शुरुआत दिलाना चाहेंगे, जिनके अगर T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने 39 T20 के मुकाबले खेलते हुए 3 शतक तो 2 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तगड़े युवा ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने पहले T20 के मुकाबले में बतौर ओपनर बल्लेबाज इंग्लैंड टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए केवल 34 गेंदों में 79 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। तो वहीं दूसरे T20 के मुकाबले में 12 रनों की पारी खेल सस्ते में आउट हो गए थे, जिनके अगर T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 14 T20 के मुकाबले खेलते हुए विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 1 शतक तो 2 अर्धशतक ठोक चुके हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में T20 का ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज है? वहीं नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में पिछले 3 T20 सीरीज में ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए मिडिल ऑर्डर के एक तगड़े बल्लेबाज बनकर उभरे हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में 19 रनों की नाबाद पारी खेली थी। तो वहीं दूसरे T20 के मुकाबले में जब टीम इंडिया बेहद दबाव में थी, तब तिलक वर्मा ने अकेले दम पर 72 रनों की ताबड़तोड़ पारी में 4 चौके और 5 बड़े छक्के उड़ाते हुए टीम इंडिया को एक हारे हुए मुकाबले में जीत दिलाया था। वहीं तिलक वर्मा की लाजवाब पारी के लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने केवल 22 T20 के मुकाबले खेलते हुए 2 शतक और 3 अर्धशतक बनाए हैं। वहीं नंबर 4 पर टीम इंडिया के कप्तान और T20 फॉर्मेट के तगड़े बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव बेहतरीन कप्तानी करने के साथ साथ एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि मिडिल ओवरों में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन अब तक इस T20 सीरीज में सूर्य बतौर बल्लेबाज फ्लॉप नजर आए हैं, जहां पर पहले T20 के मुकाबले में सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड के खिलाफ बिना खाता खोले आउट हो गए थे। ऐसे में इनसे दूसरे T20 के मुकाबले में इनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन 12 रनों के मिले अच्छे स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने में फेल नजर आए थे। तो ऐसे में सूर्या के ऊपर तीसरे T20 के मुकाबले में जरूर एक बड़ी पारी खेलने का दबाव होगा, जिनके अगर T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए 2600 से ज्यादा रन बनाते हुए 4 शतक तो 21 अर्धशतक T20 में सूर्या ने जड़ा है।
वहीं नंबर 5 पर टीम इंडिया के सबसे शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो कि अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर T20 मुकाबलों का नतीजा बदल देते हैं। जिन्होंने अब तक इस T20 में गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए जहां पहले T20 के मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी घातक गेंदबाजी से 2 विकेट तो वहीं दूसरे मुकाबले में 1 विकेट चटकाया था, लेकिन अब तक इस सीरीज में बल्ले से कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए हैं हार्दिक पांड्या। ऐसे में तीसरे T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों की गहरी छाप छोड़ना चाहेंगे। वहीं पर अगर हार्दिक पांड्या के T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो इस फॉर्मेट में 4 अर्धशतक ठोकते हुए अपनी गेंदबाजी से 91 विकेट चटका चुके हैं। वहीं नंबर 6 पर एक बड़ा बदलाव, ध्रुव जुरैल की जगह पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। दूसरे T20 के मुकाबले में रिंकू सिंह के चोट की वजह से ना खेलने की वजह से ध्रुव जुरैल को मौका दिया गया था, लेकिन केवल 4 रन बनाकर बल्ले से फ्लॉप रहे। जुरैल की जगह पर रिंकू सिंह खेलेंगे। रिंकू सिंह बतौर फिनिशर बल्लेबाज इस समय में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक फिनिशर बल्लेबाज है। हालांकि पिछले कुछ T20 मुकाबलों में रिंकू सिंह की बल्लेबाजी कम आने की वजह से इनके बल्ले से बड़ी पारी देखने को मिल नहीं है, तो ऐसे में जरूर रिंकू सिंह तीसरे T20 के मुकाबले में मौका मिलने पर जरूर एक तेज तर्रार पारी खेलना चाहेंगे। वहीं पर अब अगर रिंकू सिंह के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 3 अर्धशतक इनके बल्ले से इस फॉर्मेट में निकला है। वहीं नंबर 7 पर भारतीय टीम के उपकप्तान अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर पटेल ने बीते कुछ T20 के मुकाबलों में बल्ले और गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया है। वहीं अक्षर पटेल ने इस सीरीज के पहले T20 के मुकाबले में अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी गेंदबाजी से बेहद कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए थे, तो वहीं दूसरे T20 के मुकाबले में भी अपने 4 ओवर की गेंदबाजी में 32 रन खर्च करते हुए एक बार फिर से 2 विकेट निकाला था, लेकिन दूसरे T20 के मुकाबले में केवल 2 रन बनाकर बल्ले से निराशाजनक प्रदर्शन किया था। वहीं पर अगर T20 के मुकाबले में अक्षर पटेल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 अर्धशतक बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 67 विकेट निकाले हैं। वहीं नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर खेलते नजर आएंगे। पहला T20 का मुकाबला चोट की वजह से ना खेलने वाले वॉशिंगटन सुंदर की वापसी दूसरे T20 के मुकाबले में हुआ था, जिन्होंने केवल 1 ओवर गेंदबाजी करते हुए एक अहम विकेट चटकाया था। तो वहीं अपने बल्लेबाजी से वॉशिंगटन सुंदर ने 26 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, जिसमें इनके बल्ले से 3 चौका तो 1 छक्का निकला था। तो वॉशिंगटन सुंदर एक बार फिर से तीसरे T20 के मुकाबले में बल्ले और गेंद से जौहर दिखाते दिखेंगे। वहीं नंबर 9 पर पहले तेज गेंदबाज के तौर पर T20 मुकाबलों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह ने इस सीरीज के पहले T20 के मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 2 विकेट चटकाए थे, तो वहीं दूसरे T20 के मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने अपने 4 ओवर के कोटे में 40 रन खर्च करते हुए महंगे साबित हुए थे। ऐसे में अर्शदीप सिंह जरूर तीसरे T20 के मुकाबले में अपनी घातक गेंदबाजी का जलवा जरूर दिखाना चाहेंगे, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने केवल 62 T20 के मुकाबले खेलते हुए 98 विकेट अब तक T20 में चटकाते हुए टीम इंडिया के लिए T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज है। वहीं नंबर 10 पर बतौर दूसरे स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे, जिनकी वापसी जब से टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में हुआ है तब से इन्होंने अपनी गेंदबाजी से काफी ज्यादा हर किसी को प्रभावित किया है। वहीं पर इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज के पहले T20 के मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी घातक गेंदबाजी से 3 विकेट चटकाकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। तो वहीं दूसरे T20 के मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 2 बड़े विकेट चटकाए थे। वहीं अब तक इस T20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के लिए अब तक सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं। वहीं वरुण चक्रवर्ती के T20 मुकाबलों में 27 विकेट चटकाए हैं। वहीं नंबर 11 पर लेग स्पिनर गेंदबाज के तौर पर रवि बिश्नोई खेलते नजर आएंगे। रवि बिश्नोई एक ऐसे गेंदबाज हैं जो पावर प्ले और मिडिल ओवर में बेहद कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने हाल ही में T20 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन अब तक इस T20 सीरीज में रवि बिश्नोई से बेहद साधारण प्रदर्शन गेंदबाजी में देखने को मिला है। इस T20 सीरीज के 2 मुकाबलों में अब तक रवि बिश्नोई ने 1 विकेट भी भले न लिया हो, लेकिन T20 में लगभग 60 विकेट लेते हुए पिछले कुछ सालों में कमाल की गेंदबाजी की है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस युवाओं से भरी हुई खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड से तीसरा T20 का मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं?
वहीं पर इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को तीसरे टी20 के मुकाबले में देना चाहिए? वही आपके लिहाज से भारतीय टीम की तीसरे टी20 के मुकाबले में क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?